अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, दो बड़ी वेल्स, एक तो जीबीटीसी और दूसरी ये हमारे पास एक वॉलेट एड्रेस आ रहा है जो कि ऑन चेन डाटा एनालिसिस है। ये आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको समझ के आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। नेक्स्ट वीक विद इन फ्यू डेज क्या हो सकता है। दो बड़ी वेल्स, इसमें एक जीबीटीसी और दूसरा ये जो एड्रेस है। जीबीटीसी के पास दोस्तों 6,32,000 बिटकॉइन है। रिसेंटली भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6,32,000 बिटकॉइन जो है वो इस वक्त जीबीटीसी के पास है। और दूसरी जो एक्सचेंज है इसके पास इस वक्त करंट जो पोजीशन है 1,24,000 बिटकॉइन इस वेल के पास है। अब इस वेल ने क्या किया है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। लास्ट 1 वीक में इस वेल ने 13,000 बिटकॉइन एक अनडिस्क्लोज्ड वॉलेट एड्रेस के ऊपर अपने बिटकॉइन ट्रांसफर किए हैं। क्या ये कॉइन बेस का वॉलेट है, क्या ये जीबीटीसी का वॉलेट है, क्या ये बाइनेंस का वॉलेट है, कोई नहीं जानता। लेकिन जो हमें ऑन चेन सेलिंग इस वक्त दिख रही है ये हमारे लिए एक खतरे का साइन है। मेरी कोशिश होती है दोस्तों कि आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूं कि आप लोग इस मार्केट को समझ सकें। इसमें अगर आपने कोई एंट्रीज ली हुई हैं तो आपको मैं वार्न कर सकूं, आपके लॉस को बचा सकूं, इसलिए वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। अब ये देखें, चैनल पे अगर आप पहली बार आएँ तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस तरह की हेल्पफुल इंफॉर्मेशनल वीडियोस, डाटा आप लोगों के साथ जब कोई इंसान शेयर करता है इतनी मेहनत करके, तो बिल्कुल भी जो है वो उसको लाजमी मोटिवेट किया करें और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब किया करें। इससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप इस तरीके से मोटिवेट करते हैं सब्सक्राइब करके। तो यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों तो रिसेंटली लास्ट वीक में अगर हम देखें तो कल की डेट में इसने, आज 21 है, कल की डेट में इसने 2,000 बिटकॉइन ट्रांसफ़र किए हैं एक अननोन वॉलेट में। उससे पहले 3,000 बीटीसी ट्रांसफ़र हुए, फिर उससे पहले 3,000, फिर उससे पहले 3,000, फिर 2,000। यानी कि लास्ट 2 डेज़ के अंदर अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें दोस्तों तो 9,000 बिटकॉइन जो है वो सेलिंग के लिए ट्रांसफ़र हो चुके हैं। ये जो आपको माइनस में नज़र आ रहा है इट मीन्स कि ये सेलिंग के लिए किसी एक्सचेंज पे गए हैं। अब क्या ये ग्रे स्केल है, क्या ये बाइनेंस है, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन हमें जो नज़र आ रहा है इस वक्त मार्केट खतरे में है, मार्केट नीचे जा सकती है। लास्ट वीक में अगर हम देखें तो 16 दिसंबर को इसने माइनस यानी कि 1,000 बीटीसी सेल करने के लिए भेजे, उसके बाद माइनस 1,000, फिर 500, फिर 500। तो लास्ट 2 वीक्स के अंदर ऑलमोस्ट 13,000 बिटकॉइन जो है वो ट्रांसफर हो चुके हैं। जब 13,000 बिटकॉइन किसी भी एक्सचेंज के ऊपर जाते हैं सेलिंग के लिए तो उसका इफेक्ट मार्केट पे लाजमी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये एक्सचेंज, ये जो वेल है जिनके पास इस वक्त अगर हम करंट पोजीशन देखें इस वेल की तो 1,24,000 आपको नजर आ रहा है करंट बीटीसी इनके पास जो है वो अवेलेबल पड़ा हुआ है। तो जून में जब बिटकॉइन ने दोस्तों अपना बॉटम किया था तो उसके बाद इस वेल ने काफ़ी सारी बाइंग की थी जिसकी वजह से ये बीटीसी हमें ऊपर जाता हुआ भी नज़र आया था। ये अगर आप देखें हैं तो मैं थोड़ा सा पुराने डाटा में चला जाता हूँ। यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारी बाइंग की थी जुलाई अगस्त में। देखें आप, कंटिन्यू बाइंग हो रही थी यहाँ पे। यहाँ से मई से इन्होंने बाइंग स्टार्ट की और उसके बाद आपको काफ़ी सारे बिटकॉइन नज़र आ रहे होंगे। ये देखें इन्होंने सब के सब बाई की है। तो उसके बाद हमें बीटीसी कहीं ना कहीं ऊपर 25,000 तक जाता हुआ भी नज़र आया। और उसके बाद अब जो सेलिंग प्रेशर आया है इनकी तरफ से तो रिसेंटली अक्टूबर से इस वॉलेट एड्रेस ने अपने बिटकॉइन तेज कर दिए हैं सेल करने के लिए। लेकिन रिसेंटली जो वीक में इन्होंने ट्रांसफ़र किए हैं वो दोस्तों अनबिलीवेबल है। तो अब ये ग्रे स्केल भी हो सकता है, क्योंकि ग्रे स्केल के बारे में मैंने आपको बताया है कि इनकी बैंकरप्सी भी फाइल हो सकती है। क्योंकि जो लैंडिंग बोरोइंग के अंदर जो लोगों ने अपने फंड्स स्टक किए हुए हैं जीबीटीसी के ऊपर वो उनका रिफंड नहीं कर पा रही है, तो उनको रिफंड करने के लिए जीबीटीसी लाजमी सेलिंग करेंगे। तो यहाँ पे 6,32,000 है, अगर इसमें से ही हाफ भी अपने बीटीसी सेल कर देते हैं तो हमें मार्केट नीचे जाती हुई दिख सकती है। साथ में अगर हम इथीरियम देखें तो 3.4 मिलियन, इथीरियम क्लासिक 11.5 मिलियन, लाइट कॉइन 1.53 मिलियन। इन सारे कॉइन्स में से ये आपको बार बार दिखाने का मकसद यही है दोस्तों। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था कि अगर आपके पास इन कॉइन्स में से अगर आप कोई कॉइन फिलहाल के लिए बाय करना चाह रहे हैं, फाइल कॉइन, बैट कॉइन, सोलाना, लिंक, जेन कॉइन, एक्सएलएम, माना, तो फिलहाल के लिए आप इनको शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए बिल्कुल भी बाय मत कीजिएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारा एसेट है, डीसीए कर सकते हैं, तो तब तो कोई बात नहीं, तब तो आप डीसीए इसको कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास 300, 400, $500 है तो उनके लिए ये एक खतरे की घंटी है कि इन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आपने फिलहाल इनसे आपने दूर रहना है। अगर हम
S&P 500 की दोस्तों बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इस वक्त एक डबल टॉप फॉर्मेशन हमें S&P 500 में नज़र आ रहा है। यहाँ से इसने एक ब्रेकआउट किया है डे टाइम फ्रेम में, लेकिन ये बहुत जल्दी यहाँ से रिजेक्ट होकर वापस से जो इसका लेवल है तकरीबन 3500 यहाँ तक हमें दिख सकता है। और अगर यहाँ पर ये इसका प्राइस आता है तो यकीनन बिटकॉइन का प्राइस हमें नीचे की तरफ रिवर्स होता हुआ देख सकते हैं। देखिए ये इसकी एग्जैक्ट सपोर्ट है 3500, करंट पोजीशन है S&P 500 की 3800 यानी कि ऑलमोस्ट 3900 है, लेकिन ये यहाँ से रिवर्स हो सकता है ड्यू टू मार्केट कंडीशन। और अगर बिटकॉइन की बात करें दोस्तों, तो बिटकॉइन का चार्ट भी इस वक्त कुछ बोरिंग सिचुएशन में है, कोई खास वॉल्यूम लिक्विडिटी नहीं है यहाँ पे। अगर हम आज की कैंडल की बात करें तो एक रेड कैंडल में है बगैर वॉल्यूम के साथ, और 16,200 एक सपोर्ट था जिसको होल्ड किया बिटकॉइन ने, वापस से ऊपर चला गया। अब यहाँ पे लॉन्ग्स को शॉर्ट्स को लिक्विडेट करने के लिए बिटकॉइन थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है 17,300। अगर तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग्स जो हैं वो लगे हुए हैं एक्सचेंज के ऊपर तो उनको एक विक लग सकती है बिटकॉइन की ऊपर की तरफ, लेकिन अगर ज़्यादा लॉन्ग्स नहीं है तो यहाँ से हमें मार्केट बहुत जल्द जो है वो रिवर्स होती हुई दिख सकती है। यहाँ पे अगर देखें तो लेवल जो इंपॉर्टेंट बन रहा है दोस्तों वो है तकरीबन 16,200। इस लेवल को होल्ड करना बहुत ज़रूरी है, और अगर इसको नहीं होल्ड कर पाता, और जिस तरीके से मैंने आपको ग्रे स्केल और इस वेल की जो एक्टिविटी मैंने आपको दिखाई है, और इसी तरीके से ये अगर वेल्स के बिटकॉइन ट्रांसफ़र होते रहे एक्सचेंजेस के ऊपर, तो फिर ये एक बहुत ही ख़राब सिचुएशन हो सकती है आने वाले दिनों के अंदर। तो इन चीज़ों के आपने कीप ऑन आई ऑन रखना है, और अपने फंड्स को बहुत ज़्यादा ध्यान से आपने यूज़ करना है। हर बंदा इस वक्त स्ट्रेटेजी बना रहा है कि मैं फलाना कॉइन बाय कर रहा हूँ। मैं अक्सर मैसेजेस देखता हूँ, ग्रुप्स देखता हूँ, सारे लोग स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। बिल्कुल उनकी स्ट्रेटेजी सही हो सकती है, लेकिन इस टाइम के ऊपर आप जितना ज़्यादा अपना फंड बचाएंगे, संभाल के रखेंगे, तो आप कुछ टाइम के अंदर, ज़्यादा टाइम नहीं है, कुछ हफ्तों के अंदर या कुछ महीनों के अंदर आपको बहुत ही अच्छी मेरे हिसाब से जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। जल्दबाजी की मार्केट नहीं है, जितना आप इसके अंदर पेशेंस करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। जब क्या होता है कि हमारे पास दोस्तों बहुत सारे फंड्स होते हैं, ऐसे डॉलर पड़े हुए होते हैं, तो हमें बस किसी न किसी तरह खुजली रहती है कि हम कुछ बाय कर लें, हमें कुछ प्रॉफिट हो जाए। लेकिन जब मार्केट आपको नहीं देती ना, तो आप यकीन करें दोस्तों, आप कितना भी पैसा लगा दें आपको कुछ नहीं मिलेगा। जब मार्केट ने देना होता है तो मार्केट आपको इशारा खुद देती है, और उसके बाद हर ऑल्ट कॉइन, बिटकॉइन, इथेरियम, सारे कॉइन ऊपर जा रहे होते हैं। जहाँ पे भी आप पैसा लगाते हैं वहाँ पे आपको प्रॉफिट होता है। लेकिन जब प्रॉफिट नहीं होता, मार्केट ने कुछ नहीं देना होता, तो वहाँ पर आप कुछ भी कर लें, जितना भी लड़ लें मार्केट के साथ प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। चाहे आप लॉन्ग शॉर्ट कर रहे हैं, चाहे आप स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं, या आप मीडियम टर्म के लिए 1 मंथ, 12 डेज, 15 डेज के लिए कोई भी कॉइन बाय कर रहे हैं। तो दोस्तों हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, मार्केट के साथ आपने कभी भी नहीं लड़ना। आपने ये कभी भी नहीं करना कि मार्केट में अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, आपको लॉस हो रहा है, तो आप बार बार अपना पैसा डालते रहें और प्रॉफिट करने की कोशिश करें। ये गलती अगर आप करेंगे ना दोस्तों, आप हमेशा लॉस करेंगे। इसलिए जब आपको मार्केट में कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा, तो आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। इस मार्केट के अंदर वही बंदा जीतता है, याद रखिएगा दोस्तों, कि जिसके अंदर पेशेंस होते हैं। यहाँ पे आपके इमोशंस के साथ खेला जाता है, और आप फोमो में आके थोड़े से कॉइन्स ऊपर जाते हैं तो हम लोग उसको बाय कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप अगर आपके पास बहुत सारा फंड है, आप ऑल्ट कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके अंदर वेट करने की भी जो है वो सलाहियत होनी चाहिए। तो अब आप बहुत सारे दोस्त डिनाई भी करेंगे कि यार हम इससे नीचे और क्या ज़्यादा और क्या वेट करें, लेकिन आपको वेट करना पड़ता है। डोमिनेंस की मैंने आपको मिसाल दी दोस्तों रिसेंटली, बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो उस वक्त ऊपर की तरफ जा रही है, और जब भी डोमिनेंस ऊपर जाती है तो वो ऑल्ट कॉइन्स के लिए एक बड़ा ही खतरे वाला साइन होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही आज के लिए दोस्तों। ये वेल की एक्टिविटी थी जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी थी, और आने वाली वीक में क्या होता है, बिटकॉइन का प्राइस किस तरफ जाता है, ज़्यादातर चांसेस यही है कि नीचे जाता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं है। ख़ास तौर पे ग्रे स्केल की बात करें तो बिटकॉइन जब अपने बुल रन पकड़ रहा था, तो यही ग्रे स्केल बिटकॉइन जो है, यही जो ग्रे स्केल इन्वेस्टमेंट होल्डिंग है, इन्होंने काफ़ी सारे बिटकॉइन एक साथ बाई किए थे 2021 के अंदर, और उसके साथ साथ इन्होंने ये सारे कॉइन्स बाई किए थे। तो मार्केट में जब इतना सारा पैसा आया, तो मार्केट हमें अचानक से जो है वो 10,000 से 30, 40, 50,000 तक जाती हुई दिखी। लेकिन ये वही कंपनी है, ये वही जो है वो वेल है जिन्होंने बॉटम पे बाई किया था बिटकॉइन को, इन ऑल्ट कॉइन्स को। अब ये वही वेल है जो हाई प्राइसेस पे इसको सेल कर रही हैं। तो हमें क्या ज़रूरत है, जब इतनी सारी वेल्स जो हैं वो इतनी सारी सेलिंग कर रही हो, जहाँ पे उनकी बैंकरप्सी का खतरा हो, यूजर्स को फंड्स जो हैं वो रिफंड करने की बात हो रही हो, तो आप ऐसे टाइम पे अपना पैसा लगा के
अपने पैसे को क्यों लॉस करना चाहते हैं। तो यकीनन आपको काफ़ी सारी बातें समझ आ गई होंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय।